नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि महिलाओं को कौन से अपने घर में ऐसे काम है जो जरूर करने चाहिए जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती रहे, साथ में उनके घर में कभी कलेश ना हो। दोस्तों, प्रत्येक महिला का सपना होता है उसके घर में धन संपत्ति बनी रहे, साथ में आपस में प्रेम बना रहे, चाहे वो पति पत्नी का हो, पुत्र पति का हो या कोई भी ऐसा संबंध नहीं वो चाहती है कि हमारे घर में खराब हो। यदि आप भी अपने घर की कामयाबी को बनाए रखना चाहती हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो बातें हैं वो शास्त्रों में वर्णित है और प्रत्येक महिला को अपने घर में जरूर ये काम करने चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बात जब सुख समृद्धि की आती है तो प्रत्येक महिला अपने जीवन में हर वो काम करती है जिससे उसके घर में सुख समृद्धि आए, और प्रत्येक महिला का सपना होता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ पूरी फैमिली मेरी रहे। तो नंबर 1 पे बात करते हैं कि आपको अपने किन कामों में बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हमने देखा है कि लोगों के घरों में 10-10 बजे तक झाड़ू ही नहीं लगती है। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत बहुत कॉमन बातें बता रही हूँ, लेकिन आपको मैं पूरे उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि क्यों ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पे बताते हैं कि हमें 10-10 बजे तक झाड़ू कैसे नहीं लगाती है, कौन सी महिलाएं नहीं लगाती है। पहले तो आप ये बात को समझ लीजिए। दोस्तों, जिन महिलाओं के घर में मैड आती है, काम करने वाले आते हैं, तो उनका ये व्यू होता है कि मैं उनको पैसे दे रही हूँ तो अभी मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, जो करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खराब होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा करना दरिद्रता का प्रतीक बताया गया है। भले ही हम अपने घर में हल्की हल्की झाड़ू लगाएं, लेकिन सुबह भी हमें प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप घर का एक एक कोना सुबह ही साफ कर लीजिए, लेकिन झाड़ू लगाने का नियम जो है वो हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू लगाने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, जरूर करना चाहिए। क्या करना होता है दोस्तों? झाड़ू लगाने के जस्ट बाद हमें, चाहे आप झाड़ू अपने घर में 5 बजे लगा रहे हो, 6 बजे लगा रहे हो, क्यों ना 7 बजे लगा रहे हो, झाड़ू आप जिस भी समय सुबह में लगा रहे हो उसके जस्ट बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी की छींटे जरूर लगानी है। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हो, किसी सोसाइटी में रहते हो जहां पर आप बहुत सारा पानी नहीं डाल सकते हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप 2-4 छींटे पानी के जरूर लगाएं। जब भी आप पानी के छींटे लगाएं तो श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। यानी हम सब जानते हैं धन की लक्ष्मी है माता लक्ष्मी, यानी धन की दात्री है माता लक्ष्मी। तो हमें माता लक्ष्मी का सुबह समय स्मरण जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी हमारे घर के मुख्य द्वार पर जरूर आती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के ना होने के कारण वह हमारे घर से चली जाती है। तो आपको ये जो काम है, आप कई सारी मेरी बहनों के मन में आएगा कि यदि वो पीरियड्स हैं तो वो कर सकती है या नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है। आप पीरियड के भी दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी को छिड़किए, क्योंकि आप पानी को लेने के लिए अपने घर के मंदिर में नहीं जाओगी, बल्कि आप अपने घर में रखे हुए पानी से उसको छींटा लगाओगे। यदि गंगा जल का छिड़काव प्रतिदिन आप कर पाते हो तो गंगा जल का भी छिड़काव करिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप प्रतिदिन यदि जल का भी छिड़काव करने लगी या जल को भी आप अपने मुख्य द्वार पर डालने लगी तो आपके घर में वो दिन दूर नहीं है, आपके घर में धन संपत्ति आने लगेगी, माता लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आपको अपनी घर की किचन में किस तरीके से घुसना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करना चाहिए घर की किचन में आपको सबसे पहले नहाकर ही घुसना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो मैं बता दूं, छूट है हमें किस चीज की है। यदि हमारा बच्चा, कई सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो बहुत दूर पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप खाली अपने बच्चे का लंच या टिफिन बना सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, आपको कोई भी काम नहीं करना है। कोशिश करिए आप सुबह में उठिए, उससे आपको ये लाभ होगा जब आप नहा के अपने बच्चे का टिफिन बनाएंगे तो कुछ उस अन्न का जो हिस्सा है वह हमारी गाय माता के नाम से निकलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और एक गाय को एक रोटी खिलाने मात्र से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराने का, या 33 करोड़ देवी देवताओं को हमें भोजन ग्रहण कराने का फल मिलता है। इससे दोस्तों हमें क्या होता है कि डेली का डेली हमें अन्नदान का हमें फल मिलता रहता है। यानी अन्नदान हम जो करते हैं
उसका फल हमें मिलता है जब हम गाय माता को खिलाते हैं। इससे हमारे जीवन में चल रहे हमें कई प्रकार के दोषों से मुक्ति कराती है। हमारे घर में कलेश बना रहता है जो कि कई सारे दोषों का कारण होता है, शनि दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, जो हमारे घर में कलेश का कारण बनते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है जब हम गाय माता को मात्र एक रोटी पहली खिला देते हैं। सिर्फ और सिर्फ शर्त ये होती है कि हमें नहाकर ही वह रोटी बनानी है। रोटी पे आप चाहें तो शक्कर या गुड़ या चाहे तो आप सब्जी भी रख सकते हो, और नमक रखने का बहुत ही बड़ा विधान है। जब हम गाय माता को नमक रख के रोटी देते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी और भी ज्यादा आकर्षित होती हैं। ऐसी मान्यता है कि नमक में माता लक्ष्मी का वास होता है, और डायलॉग भी मारा जाता है कि मैंने आपका नमक खाया है तो मैं आपका उपकार कैसे भूलूं। तो हमें नमक रख के भी माता गाय को रोटी देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि भोजन हमें किस अवस्था में बनाना चाहिए। दोस्तों, भोजन हमें हमेशा ही प्रसन्नचित्त अवस्था में बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रसन्नचित्त अवस्था में भोजन बनाते हैं तो हमारे घर में, हम अगर भगवान को नहीं भी बुलाते हैं तब भी हमारे घर में भगवान का वास होता है। भगवान उस भोजन को ग्रहण करने आते हैं। जब हम अपने मन में खिन्नता रख के या मन में किसी भी प्रकार की क्रोध रखकर भोजन को बनाते हैं तो उसमें हमारे भोजन में एक तो स्वाद नहीं आता है, दूसरे नंबर पे भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा आपके घर के भंडार को वो चलाती हैं, सिर्फ और सिर्फ चलाती हैं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करती हैं। तो इसीलिए हमें अपने घर के भोजन को हमेशा ही प्रसन्नचित्त अवस्था में बनाना चाहिए। कभी भी हमारे घर पे कोई भी रिश्तेदार आ जाए या हमारा आस पड़ोस का आ जाए तो हमें अपने मन में उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हमें ख्याल नहीं लाने चाहिए कि अब ये आ गया तो इसको मैं रोटी, अरे एक दिन आप अगर कम भी खा लोगे तो आपके वजन नहीं घट जाएगा, ना ही आपके हाथ है वो दर्द करने लगेंगे दोस्तों, बल्कि हमें उसके बदले में वह सामने वाला व्यक्ति आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, और हमारे घर का जो भी गुणगान है वह लोगों तक करेगा। जाके देखो उनके यहाँ जाते हैं, कभी वह खाली हाथ नहीं आने देता या खाली पेट नहीं अपने घर से आने देता है। और इससे दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, हमारे पुराणों में भी वर्णित है ये चीज कि ना जाने किस वेश में आज मिल जाए भगवान। तो आप पता नहीं कौन किस वेश में आया है, किस भाव से आया है, इसीलिए कभी भी हमें किसी को भूखे पेट भी अपने घर से नहीं जाने देना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, यदि हमारे घर में शाम को हम पूजा करते हैं और किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में अपने बच्चे से आप दीपक जलवा दीजिए उस समय। यदि वो भी नहीं संभव हो रहा, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, तब आपको ऐसे में छूट मिलती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में विधान है कि प्रत्येक घर में संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, और आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर आप कोशिश करिए शुद्ध घी का दीपक जलाएं आप, नहीं तो आपको दीपक जो है वो जरूर से जरूर प्रज्वलित करना है अपने घर के मुख्य द्वार पे। संध्या के समय प्रत्येक घर को अपने घर में अपने घर के मुख्य द्वार जो है उनको खोल के रखना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय ऐसी मान्यता है माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है, और माता लक्ष्मी जब भ्रमण के लिए निकलती है हमारे घर के मुख्य द्वार उनको खुले नहीं मिलते हैं, यानी हमारे जब पट बंद होते हैं तो माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है और हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक दिन में प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी कम से कम 7 बार हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती हैं, और जब भी उनको यदि समय नहीं मिलता या उनको गेट बंद मिलते हैं तो वह ऐसे में हमारे घर से चली जाती है। तो माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए हमें कोशिश करना चाहिए शाम के समय दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी थोड़ी देर के लिए जलाना चाहिए। यदि आप सक्षम नहीं है तो आप घर के मंदिर में तो जरूर से जरूर जलाएं। शाम के समय हमें कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अरे दिन ढल गया तो क्या दिन वो समय निकल गया है तो आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही दिन ढले उसके बाद से आप झाड़ू ना लगाइए। कभी कभार का चल जाता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा ऐसा काम हो गया तो जो आप समय पर नहीं निपटा पाइए तो कभी कभार आप कर सकते हो, और झाड़ू की जगह पे आप अपने घर में वाइपर का इस्तेमाल करके कूड़ा इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल आप दिन ढलने के बाद ना करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। और सबसे लास्ट और अंतिम बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी घर में महिलाएं रात्रि में सोते समय मात्र 5 या 2 मिनट का स्मरण करके लेटती हैं, भगवान नाम का स्मरण करती हैं, उस घर में हमेशा ही दिव्य शक्तियों का वास रहता है। उस घर में कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती है। उस महिला को भी कहीं कोई डर नहीं रहता है, चाहे उसको जंगल में ही क्यों ना आप खड़ा कर दो। जो भी महिला अपने आप में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भगवान का स्मरण करती है, भगवान के लिए समय निकालती है, उसका पूरा का पूरा फल उसके पूरे परिवार को
मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोग भी इस तरीके के नियम को फॉलो करते हैं या जो भी नियम नहीं फॉलो करते हैं उसको आप करना शुरू करिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो यही है, रात्रि के समय आपको 1 या 2 मिनट भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। सारे काम आप छोड़ दीजिए, आप 1 मिनट क्या जाता है दोस्तों, राम नाम या आप जो भी जिसको भी ज़्यादा मानते हो उसका स्मरण कर लीजिए। उससे आप मात्र 10 से 15 दिन में अपने घर में अलग ही बदलाव देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें।